Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शेयर बाजार में बार्गेन हंटिंग करने वाले यानी कि छुपा हुआ खजाना, धूल के फूल, छुपे रुस्तम ढूंढने की कोशिश में जो लोग लगे हैं, उनके दिमाग में इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो शेयर घूम रहे हैं उनमें से एक है वोडाफोन आइडिया। बुरी तरह गिरा हुआ शेयर, बुरी तरह पस्त कंपनी, परेशान हाल है, लेकिन लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं किसी एक दिन इसकी किस्मत पलटेगी। और इसीलिए इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा जिन कंपनियों में दिमाग लगा रहे हैं, जिन कंपनियों के शेयरों में ट्रेड कर रहे हैं, उनमें से एक कंपनी है वोडाफोन आइडिया। और वोडाफोन आइडिया का शेयर आज लगभग 8% बढ़कर 7.89% बढ़कर 7 रुपये 52 पैसे पे बंद हुआ है। सोचिए 8% बढ़ा, 7 रुपये 52 पैसे पे पहुंचा है, जो कि 10 रुपये से नीचे है। अभी हाल में 14 रुपये पे इसके प्रमोटर्स ने पैसा लगाया था और एक एफपीओ भी लाए थे जिसमें पब्लिक ने भी पैसा लगाया है। लेकिन इसके बावजूद ये उत्साह की लहर क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने एक फैसला किया है, कैबिनेट ने ऐलान किया है, कैबिनेट ने फैसला किया है कि जो टेलीकॉम कंपनियों की जो स्पेक्ट्रम फीस उन्होंने 2022 से पहले जिन्होंने स्पेक्ट्रम फीस ली हुई है, उसका जो बकाया है उसकी बैंक गारंटी की शर्त को वेव ऑफ किया जा रहा है, यानी ये शर्त हटाई जा रही है। वजह यह है, ये कंपनियां ये तर्क दे रही थी कि इसके बाद ये लागू नहीं होती है, उससे पहले कि पुराना नियम था तो उसको भी हटा दिया जाए। तो सरकार ने इसको मान लिया है और इससे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कुल मिला के लगभग 30,000 करोड़ रुपए का फायदा, 30,000 करोड़ का सीधा फायदा नहीं, 30,000 करोड़ रुपए के नुकसान से या 30,000 करोड़ रुपए को बैंक गारंटी के तौर पे फंसा के रखने से उनको छूट मिल गई है। छूट मिली है एयरटेल को, जियो को और वोडाफोन आइडिया को। लेकिन सबसे बड़ा बूस्ट, सबसे बड़ा सहारा वोडाफोन आइडिया को इसलिए कि एयरटेल और जियो परेशानी होगी, लेकिन क्योंकि दोनों के पास कैश है, दोनों अपने बकाये को भर सकते हैं, तो वो उतनी पतली हालत उनकी नहीं है। वोडाफोन आइडिया परेशान हाल थी और उसके लिए ये संकट बड़ा होने जा रहा था अगर उसको ये बैंक गारंटी भरनी पड़ती। इसलिए अब जो टेलीकॉम कंपनियों की एसोसिएशन है, सेलुलर ऑपरेटर्स की, COAI, उसका कहना है कि साहब बड़ा बढ़िया फैसला है और इससे तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर जो फाइनेंशियल बर्डन है, बोझ, आर्थिक बोझ पड़ने जा रहा था, वो कम हो जाएगा। हालांकि अभी वो इसके डिटेल्स पढ़ रहे हैं कि इसके साथ उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, तो वो नियमों और शर्तों के साथ है। तो वो नियम और शर्त क्या है, इसको पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, अभी वो बारीक ब्यौरा साथ आएगा सामने। लेकिन अभी उनका कहना है कि अच्छा फैसला है और इससे कंपनियों का कैश फ्लो इंप्रूव होगा, उनकी कैपिटल फ्री अप होगी और इससे वो उनको जहां इन्वेस्टमेंट करने हैं नेटवर्क एक्सपेंशन में, टेक्नोलॉजी के अपग्रेड में, उसमें उनको मदद मिलेगी। और COAI ने ये मांग ही की थी भारत सरकार से सितंबर के महीने में कि 2022 के पहले वाली ये जो शर्त है इसको हटाया जाए, क्योंकि ये बाद के लिए नहीं लागू हो रही है। ये बात कैबिनेट में पहुंची और कैबिनेट ने इसको एक तरह से रिलीफ दे दिया। वोडाफोन आइडिया इस 30,000 करोड़ में से 24,700 करोड़ रुपया वोडाफोन आइडिया पर देनदारी बनती थी, तो उसको बड़ी राहत है बिल्कुल पक्के तौर पे। और इसी का रिफ्लेक्शन आपको शेयर बाजार में उसके शेयरों में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उस कंपनी को पैसे की बहुत किल्लत दिख रही है। हालांकि अभी हाल में उन्होंने 24,000 करोड़ रुपया उठाया है इक्विटी के तौर पे और अब वो करीब 25,000 करोड़ का कर्जा उठाना चाहते हैं बाजार से और करीब करीब 10,000 करोड़ रुपया बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए भी उठाना चाहते हैं। तो ये फंडिंग इस कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होगी अगर उसको एयरटेल से और जियो से लगातार मुकाबले में बने रहना है, अपने नेटवर्क को मजबूत करना होगा, अपने सिग्नल बढ़ाने होंगे, 5G रोल आउट करना होगा। तो उसके लिए एक तरह से अच्छी खबर, सुनहरा संकेत उसके लिए आया है। और जो लोग वोडाफोन के दिन फिरने का इंतजार करके उसमें पैसा लगा के बैठे थे, उनके लिए भी एक राहत की खबर तो है ही। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।